आप सभी भक्तों का हमारे अटल हनुमान जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए तो आज हम आपको बताएंगे कि किस विधि से भगवान शिव का श्रृंगार करें, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो हमारे जो दादाजी हैं वो नित्य प्रतिदिन आकर भगवान शिव का श्रृंगार करते हैं और उनको स्नान इत्यादि संपूर्ण विधि द्वारा वह करते हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार आप भी नित्य प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में आकर उनका अभिषेक और उनका श्रृंगार बड़े ही सूक्ष्म विधि द्वारा संपन्न कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो दादाजी हैं वह शिव जी का स्नान कराने के पश्चात उनकी जलेरी और उनके शिवलिंग को पूर्ण रूप से कपड़े से सुखाकर और चंदन तिलक इत्यादि कर और उनका बढ़िया से श्रृंगार करते हैं। और प्रभु को राम नाम प्रिय है तो राम नाम भी लिखते हैं उनके शिवलिंग पर। अभी कुछ समय पश्चात आप देखेंगे तो वह किस प्रकार जो राम नाम है उसको लिखते हैं एवं ओम का निर्माण करते हैं। इस विधि द्वारा आप नित्य प्रतिदिन भगवान शिव का शिवालय में जाकर श्रृंगार करें और श्रृंगार करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। क्योंकि हमारे जो दादाजी हैं उन्होंने यह प्रयोग किया। और जो 7 अन्न हैं उन 7 अन्न को अवश्य चढ़ावें। वह अन्न जो हैं वह हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वह आप अवश्य चेक कर लीजिएगा। चलिए तो अब हम देखते हैं श्रृंगार है दादाजी द्वारा किया जा रहा है। और हम आपको यह भी बतला दें कि हमारे जो है दादाजी हैं ये नित्य प्रतिदिन आकर भगवान का शिव का पूजन करते हैं और इसका जो परिणाम, इसका जो लाभ उनको मिला है वह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो हम आपको शुरुआत करते हैं। जब हमारे दादाजी पधारे मंदिर में और पूजन उन्होंने करना आरंभ किया। और इसी प्रकार देखिए आप माता जी का पूजन कर रहे हैं चंदन तिलक इत्यादि से। तो शिव जी का जब उन्होंने पूजन प्रारंभ किया तो उनकी जो मनोकामना थी वह यह थी कि उनकी जो बहू हैं उनके यहाँ पर उनका गर्भ नहीं ठहर रहा था और संतान नहीं थी। हमारे दादाजी चाहते थे कि उनके यहाँ पर उनकी बहू के पास संतान की उत्पत्ति हो। 6-7 साल हो चुके थे, जैसा प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथा में बतलाते हैं, आप सभी को पता ही होगा। भगवान शिव हमारे अवघड़ी शिव बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं और सब भक्तों पर कृपा करते हैं। और मृत्यु लोक में उन्हीं का वास है, उन्हीं की ही कृपा सब पर बनी रही है। भगवान शिव का पूजन करने से भगवान वह भी दे देते हैं जो जिसकी हम कामना भी नहीं कर सकते। ऐसा ही हुआ हमारे दादाजी के साथ में। भगवान शिव की कृपा से उनकी बहू के यहाँ पर संतान की उत्पत्ति हुई। वह बहुत ही सुंदर कन्या की उत्पत्ति हुई और वह अत्यंत, उसकी जो छवि है, उसकी जो मूर्त है वह देखने लायक है। जब हम उसकी छवि को देखते हैं, निहारते हैं, तो भगवान शिव की कृपा उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर झलकती है। तो आप भी इस विधि से भगवान का पूजन करें। देखिए किस प्रकार वह राम लिख रहे हैं और ओम लिख रहे हैं। चलिए तो हमने अब आपको यह बतलाया। अब हम भगवान शिव का ध्यान मंत्र है जो वह ध्यान मंत्र करते हैं, बोलते हैं, आप भी श्रवण करें। ध्याये नित्यम महेश रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावत्सम रत्नकल्लोपज्वालांगम परशु मृगभरा भीति हस्तं प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं मरगर्णे व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाध्यायं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं भगवती श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। अब चलिए हम आपको रुद्राष्टक का वाचन करवाते हैं। रुद्राष्टक का वाचन हम करते हैं, आप श्रवण करिए। रुद्राष्टक भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और आप नित्य प्रतिदिन यदि हो सके तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनके समीप इसका वाचन अवश्य करें। और हम आपको एक नई सूचना भी देना चाहते हैं कि जो रुद्राष्टक है उसमें जो छंद है वह भुजंग प्रयात छंद होता है। चलिए इस छंद को कैसे गाया जाता है हम आपको सुनाते हैं। तो बोले भगवान शिव जी महाराज की जय। ओम
सर्वप्रथम छंद का वाचन करके सुनाते हैं। भुजंग प्रयातं चतुर्भिर्यकारैः, भुजंग प्रयातं चतुर्भिर्यकारैः, नमामि शमीशान निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयम्, निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं, गिराज्ञानगौतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागारसंसारपालं नतोऽहम्, तुषाराद्रिशङ्कास्य गौरं गम्भीरं, मनोभूतिकोटिप्रभाश्रीशरीरम्, स्फरणमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्बालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा, चलत्कुण्डलं वृषोनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननवनीलकण्ठं दयालं, मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि, प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम्, अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं, त्रयःशूलनिर्मूलनं शूलपाणि, भजेयं भवानीं पतिं भावगम्यं, कलातीतकल्याणकल्पान्तिकारीं, सदा सज्जनानन्ददाता मुरारी, चिदानन्दसन्दो मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी, नायावत् उमानाथ पादारविन्दं, भजन्ति न लोकै परिवान्नारायणं, न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं, न जानामि योगं जपं नैव न पूजा, नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं, जराजन्म दुःखौतताप्यमानं, प्रभो पाहि यापं नमामि सशम्भो, रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे, ये पठन्ति नरा भक्त्यार्थ तेषां शम्भो प्रसीदते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोले हर हर महादेव। सभी भक्तों को पुनः प्रणाम। तो यह रुद्राष्टक का वाचन हमने किया और आप अवश्य श्रवण करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जो आपको उचित लगे, जो नाम आपको अत्यंत प्रिय हो वह अवश्य लिखें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में भगवान शिव का जो भी मंत्र आपको याद हो, जो भी आपको मंत्र या स्तुति प्रार्थना जो भी आपको याद हो या आपको आती हो तो अवश्य लिखें। और जो अभी आप देखेंगे कुछ समय पश्चात श्रावण मास प्रारंभ होगा। श्रावण मास में इस विधि द्वारा नित्य प्रतिदिन थोड़े से ही समय में आप भगवान का श्रृंगार पूजन कर सकते हैं। और जो भगवान शिव को 7 अन्न जो चढ़ाए जाते हैं उस विषय में हम एक विस्तार पूर्वक जो वीडियो है उसे लाने का प्रयास करेंगे और कमेंट और डिस्क्रिप्शन में हम उन 7 अन्नों के नाम को अवश्य लिखेंगे। तो वह आप शिवालय में जाकर प्रभु को अर्पित करें। प्रभु आप पर कृपा करेंगे, आपकी जो सभी मनोकामनाएं वह पूर्ण करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे और आपको लगे कि हम इस विधि द्वारा भगवान शिव का श्रृंगार बहुत ही सूक्ष्म यह विधि है एवं बहुत ही कम समय में आप ये श्रृंगार कर सकते हैं, तो इसे अवश्य करें। भगवान के समीप जाकर आप भगवान का पूजन इस विधि द्वारा करें तो आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी, जैसे हमारे दादाजी की मनोकामना पूर्ण हुई है। और प्रदीप मिश्रा जी द्वारा द्वारा भगवान शिव का जो वर्णन, शिव जी का जो एक प्रकार से आशीर्वाद सभी भक्तों को दिया गया है, उस बात को आप विशेष ध्यान रखें। आप देखते होंगे प्रदीप मिश्रा जी अपनी हर कथा में जो पत्र पढ़ते हैं उन पत्रों में भगवान शिव की कृपा, भगवान शिव का आशीर्वाद एवं भगवान शिव की लीलाएं सभी भक्तों को सुनाई जाती हैं और सभी भक्तों को भगवान शिव पर विश्वास होता है कि वो ही उनका बेड़ा पार कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। श्रावण मास में भगवान शिव का पूजन इस विधि द्वारा अवश्य करें, रुद्राभिषेक करें और भगवान शिव के भजनों का अवश्य श्रवण करें। भगवान शिव ऐसे शिव हैं
जो बिना मांगे हर वस्तु, हर मनोकामना आपकी पूर्ण कर देते हैं। और आप यह बात विशेष ध्यान रखें कि शिवालय में जाकर, हमारे जो दादाजी इन्होंने एक काम और किया था, शिवालय में जाकर या भगवान शिव का तो स्नान करवाते ही थे। उनके आसपास जो जितने भी निर्माल्य है, दीपक की जो बत्तियां होती हैं, उन सभी को उठाकर वह विसर्जन करवाते थे। इस बात का